हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरेशन साइंस क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। और ऑफलाइन क्लास में हम क्वेश्चन पढ़ा चुके थे और उनके बाद तो लॉकडाउन हो गया और आज तुम लोगों के लिए मैं पहला क्लास जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तुम्हें क्लास कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और तो आइए क्लास को देखते हैं और श्वसन के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, जैसा कि मेरा चैप्टर है श्वसन अंग्रेजी में रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमको जानना यह है कि श्वसन किसे कहते हैं, अर्थात इस चैप्टर में कुल मिलाकर के जो हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा इस चैप्टर पे वो ये होगा कि श्वसन किसे कहते हैं, है ना। श्वसन किसे कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा कि श्वसन कहाँ होता है। श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कहाँ होता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि श्वसन क्यों होता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि श्वसन किसे कहते हैं, ये तो हम बता देंगे, और श्वसन कहाँ होता है ये भी हम जान जाएंगे, पर श्वसन क्यों होता है ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है। और दूसरा सवाल ये है, जो कि यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि श्वसन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आप श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं और श्वसन हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है सब जानेंगे अभी, तो उनके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो इन चीज़ों को भी हमें जानने की आवश्यकता होगी। और पांचवा प्रश्न ये है कि श्वसन का हमारे जीवन में क्या महत्व है ना। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है। आपने जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा, आपने जाना कि जैव प्रक्रम वो प्रक्रिया है आपके शरीर की जिसके द्वारा आपके बॉडी का मेंटेनेंस होता है, यानी जिसके द्वारा आप जिंदा हैं। वो सारे प्रोसेस जो आपके शरीर में हो रहे हैं जिसके द्वारा आप जीवित हैं, वो जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम में जो सबसे पहला हमने पढ़ाया था पोषण, और पोषण में हम लोगों ने देखा कि जो हम कॉम्प्लेक्स एक जटिल भोजन जो हम ले रहे थे वो सरल अणु में चेंज हो रहा था। और तो श्वसन क्या है, तो श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपके शरीर में होता है और जिसके द्वारा आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाएगा, लेकिन उसका मेन निचोड़ ये होगा कि श्वसन जो है एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, श्वसन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। यानी एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही आप श्वसन कहते हैं। तो आप परिभाषित कर सकते हैं कि श्वसन वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कोई भी सजीव जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, उसे ही श्वसन कहते हैं। श्वसन को डिटेल से और जानेंगे। श्वसन कहाँ होता है, तो श्वसन कोशिका में होता है। श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में होता है। तो श्वसन क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर कि किसी भी कार्य के हमारे शरीर का कोई भी कार्य हो, कुछ भी आप सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नहीं कुछ भी आप करते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए आपको श्वसन जरूरी है जी। तो श्वसन क्यों होता है, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, क्योंकि ऊर्जा के द्वारा ही हम हर एक कार्य को कर पाते हैं। अब यह है कि श्वसन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो श्वसन के लिए आपको सबसे पहले जिस कोशिका में होगी, कोशिका की तो आवश्यकता होगी ही होगी, लेकिन इसके अलावा श्वसन के लिए आपको, यानी कि श्वसन के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो कोशिका की आवश्यकता होगी। श्वसन के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। हालांकि ये भी हम बताएंगे आप लोगों को कि श्वसन जो है बिना ऑक्सीजन के भी होता है, लेकिन ये कुछ जीवों में, है ना। और ये भी हम बताएंगे अभी आगे क्लास में कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है जी।
तो श्वसन के लिए कोशिका की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोशिका में ही श्वसन होगा और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और श्वसन के दौरान जो भोजन हमारा डाइजेस्ट हुआ था, जिसमें स्पेशली हम ग्लूकोज की बात करें, तो जिसको कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, उनकी आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी के लिए हम लोग पेट्रोल, डीजल, ये सब तो एक ईंधन है, तो हमारे शरीर को भी एक ईंधन चाहिए, जिसके जलने के पश्चात, जिसके टूटने के पश्चात आपको क्या प्राप्त हो सके, ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो स्पेशली हमारे शरीर में जो सबसे बेहतर कोशिकीय ईंधन है वो है ग्लूकोज। लेकिन इसके अलावा और भी हैं, वसा वगैरह भी हैं, है ना। कुछ केसेस में अमीनो अम्ल वगैरह भी जो है हमारे शरीर में, फ्रुक्टोज वगैरह भी जो है मतलब टूटने का काम करता है। लेकिन स्पेशली ग्लूकोज जो है आपका सबसे बढ़िया जो है कोशिकीय ईंधन है जी। इसके अलावा हम जानेंगे आवश्यकता होगी एंजाइम्स की। चूंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो श्वसन के होने के लिए इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, जो कि कोशिका में तो होती ही है, इसकी तो बात ही ना करें। ऑक्सीजन, ग्लूकोज और एंजाइम की आवश्यकता होती है श्वसन होने के लिए। अब आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। अच्छा, श्वसन का क्या महत्व है, इस पर हम और आगे बात करेंगे। हालांकि श्वसन क्यों होता है, कुछ वैसा ही प्रश्न है कि श्वसन का क्या महत्व है जी। आज इसी कोविड में आप देख सकते हैं कि सांस लेने की जो समस्या है, फिर उनके बाद इंसान का की जो है डेथ हो जाती है, उस पर भी हम बात करेंगे जी। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं रेस्पिरेशन की, यानी श्वसन की। तो श्वसन को आप 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस में, दूसरा केमिकल प्रोसेस में। एक भौतिक प्रक्रिया है, दूसरा रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया क्या है ना। भौतिक प्रक्रिया में कुछ न बनता है न कुछ टूटता है। यहां पर इस प्रोसेस में, यानी कि ब्रीदिंग को, जो फिजिकल प्रोसेस है वो आपका ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग को हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो फिलहाल आप ब्रीदिंग ही करिए, है ना। तो ब्रीदिंग दो प्रकार में बढ़ जाएगा, एक इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। इसको आप इंस्पायरेशन भी कह सकते हैं और इसको आप एक्सपायरेशन कह सकते हैं। इनहेलेशन में आप O2 को बॉडी के अंदर लेते हैं और एक्सहेलेशन में आप CO2 को जो है बाहर छोड़ देते हैं। समझते हैं कि नहीं। और माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि आपका जो रेस्पिरेशन है उसको 2 फेज में, मतलब 2 स्टेप में आप बांट सकते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस में और दूसरा केमिकल प्रोसेस में। फिजिकल प्रोसेस में ब्रीदिंग होता है, जिसमें आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। एक्चुअली सांस लेने और छोड़ने का नाम बिल्कुल भी जो है रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का अर्थ ही है एनर्जी को प्राप्त करना, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो फिर हमारा भोजन टूटेगा कैसे। लेकिन यह भी जानना आपको जरूरी है कि कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना ऑक्सीजन लिए भी जीवित रहते हैं। और वैसे श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन जो है वो निहायत ही जरूर, कुछ ही जीवों में, वो भी एक कोशिकीय जीव यीस्ट वगैरह है जहां पर के जो है आपको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन हो रहा है। लेकिन बाकी दुनिया में जितने भी जीव हैं सबको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो चलिए, इस पर एक गाना भी याद आ गया मुझे, वो सिर्फ तुम मूवी है, जिसमें एक गाना है कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। लेकिन अब गाना चेंज हो जाएगा। अब गाना क्या बजेगा? जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है सनम, ऑक्सीजन ज़रूरी है सनम, क्योंकि इनके बिना ज़िंदगी अधूरी है सनम। और एक कोविड में आप देख ही रहे हैं कि लोग किस तरीके से ऑक्सीजन के सिलेंडर की डिमांड कर रहे हैं। तो अब समझ में आया होगा लोगों को कि चांद वगैरह पे भी जाने से ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन की है। लोग मंगल पे कहाँ कहाँ घर खोज रहे थे और आज देखिए ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। लोग एक एक घर में 4 बेटे हैं, चारों को अलग अलग बाइक है,
है ना। सबको बाइक चाहिए, सबको 4 व्हीलर चाहिए, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाएगा, और जबकि उसी पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए हम लोगों की। तो खैर, एज ए स्टूडेंट्स आपकी भी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होंगे, और ऑक्सीजन के बिना क्या होगा ये आप अच्छी तरीके से इस कोविड-19 का जो हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश में आप समझ सकते हैं। तो मेरे बच्चे, फिजिकल प्रोसेस में हम ब्रीदिंग को समझते हैं, और ब्रीदिंग में इनहेलेशन आता है और एक्सहेलेशन आता है। इनहेलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने बॉडी में बाहर से जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी जिस प्रोसेस के द्वारा आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रवेश करता है उसे इनहेलेशन कहा जाता है। और जिस प्रोसेस के द्वारा आपके शरीर में जब आपका भोजन टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, तो CO2 प्रोड्यूस होता है, तो उस CO2 का बाहर निकल जाना क्या है, एक्सहेलेशन है जी। तो ब्रीदिंग का रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट है केमिकल प्रोसेस, और केमिकल प्रोसेस में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन क्या है, असल में यही श्वसन है जिसमें आपका भोजन जो है कोशिका के अंदर, जो कोशिका के अंदर जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं, वो आपके कोशिका के अंदर टूटता है। इसके टूटने के पश्चात जो है आपके बॉडी में ऊर्जा रिलीज होता है, और ये ऊर्जा कुछ हीट के रूप में और बाकी ऊर्जा जो है ATP के रूप में आपके शरीर में जमा हो जाते हैं। अब ATP क्या होता है इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन वो श्वसन है जिसमें आपके कोशिका के अंदर आपका जो कोशिका यानी जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है, और उसके जो टूटने का प्रोसेस है वो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, आइए थोड़ा सा यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो आपका ग्लूकोज है वो टूट जाता है पाइरूवेट में, या पाइरूविक एसिड कहते हैं, यानी C6H12O6 से ये टूट जाता है C3H4O3 में। तो पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड में टूट जाता है, तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। और पाइरूवेट उनके बाद कंप्लीटली माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में, और बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जो पाइरूवेट जो टूट रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के CO2 और H2O में, ये कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इस पर हम डिटेल से और बात करेंगे। फिलहाल अभी हम समझाना सिर्फ चाहते हैं कि जो कोशिकीय श्वसन है वो 2 स्टेप में बटा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है, और ग्लाइकोलाइसिस में जो है आपका ग्लूकोज जो है पाइरूवेट में टूट जाता है, और क्रेब्स साइकिल में आपका पाइरूवेट CO2 और H2O में टूट जाता है, और जिसमें बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आप श्वसन को जो है सिंपल रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो आपका ग्लूकोज है ऑक्सीजन को लेकर के, और एंजाइम के द्वारा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो है ग्लूकोज को एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो ये टूट जाता है CO2 में और H2O में, और जो है एनर्जी रिलीज होता है। ये एनर्जी जो है आपके शरीर में ATP के रूप में संचित रहते हैं, जिसको ATP को जो है एनर्जी करेंसी कहा जाता है। इस पर फिलहाल हम बाद में बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम बस यूं समझें कि हम जानने की कोशिश की कि श्वसन क्या है। तो श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन को आप 2 ग्रुप में 2 स्टेप्स में बांट सकते हैं, ब्रीदिंग में और सेलुलर रेस्पिरेशन में। और ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। ऑक्सीजन लेने को इनहेलेशन कहते हैं और CO2 छोड़ने को एक्सहेलेशन कहते हैं। और ये O2 जो हम लेते हैं वो तो वातावरण से लेते हैं, और CO2 जो कि हमारे शरीर में बनता है ना। हालांकि हम जब सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ वाटर के ड्रॉपलेट से भी आते हैं, तो यही वो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं जो कि आप छोड़ते हैं। और ये एनर्जी, तो इसी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जो है हम श्वसन करते हैं। तो आज की क्लास में हम बस
जाने कि श्वसन क्या है, श्वसन कहाँ होता है, कोशिका में होता है, थोड़ा सा इस पे और जानेंगे, क्योंकि ग्लूकोज के टूटने के जो है 3 पद दिखाए गए हैं एनसीईआरटी में, तो उन पे हम कल बात करेंगे। आज के क्लास में बस इन सब बातों पे मोटा मोटी हमने बात की। और चूंकि आज पहला क्लास भी था ऑनलाइन का, तो तुम लोग बताओगे कि कैसा लगा, हाँ, और कमेंट्स करके बताइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।